चलिए आज अनुच्छेद 12 को समझते हैं, जो यह निर्धारित करता है कि राज्य क्या है और किन संस्थाओं पर मौलिक अधिकार लागू होते हैं। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा और मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में राज्य की परिभाषा देता है। राज्य को परिभाषित करने की आवश्यकता। मौलिक अधिकार नागरिकों की राज्य से सुरक्षा करते हैं ताकि राज्य अपनी मनमानी न कर सके। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल है। 1. भारत सरकार और संसद, केंद्र सरकार और उसकी विधायी शाखा, लोकसभा और राज्यसभा। 2. राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, प्रत्येक राज्य की सरकार और उसकी विधायिका। 3. स्थानीय निकाय, लोकल अथॉरिटीज, नगर निगम, पंचायत, जिला परिषद आदि। 4. सरकारी नियंत्रण में आने वाले निकाय, अदर अथॉरिटीज, वे सभी निकाय जो सरकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करते हैं, जैसे कि सरकारी कंपनियां, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, विश्वविद्यालय, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि। महत्व और प्रभाव। जब भी कोई सरकारी संस्था या सरकार द्वारा नियंत्रित निकाय किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और 226 हाई कोर्ट के तहत न्यायिक कार्यवाही की जा सकती है। नोट: मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध है, न कि व्यक्ति विशेष के विरुद्ध। आइए इसे दो अलग अलग उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण 1। मान लीजिए सरकार एक ऐसा कानून बनाती है जो किसी विशेष धर्म के लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोकता है। यह अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा। नागरिक इस कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। उदाहरण 2। अगर एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश से रोकता है, तो यह मामला मौलिक अधिकारों के तहत नहीं आएगा, बल्कि SC/ST एक्ट या IPC की धारा 153A धार्मिक और जातीय घृणा को बढ़ावा देने से संबंधित के तहत दर्ज किया जाएगा। निष्कर्ष: अनुच्छेद 12 ये तय करता है कि किन संस्थाओं को मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य माना जाएगा और किन पर संविधान के तहत कानूनी उत्तरदायित्व होंगे। अगर आपको भारतीय संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद को समझना है, तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।